चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आप सभी लोगों के साथ चर्चा करते हैं। बाज़ार जो इतनी तेज़ी से भाग रहा है, तो आने वाले दिनों में इसके क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में बाज़ार में ये तेज़ी बनी रहेगी या फिर ये इस तेज़ी में रुकावट देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से नोटिस कर सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम से बाज़ार में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप देखें तो बीते 4 दिनों में बाज़ार ने आपको पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है पॉजिटिव क्लोजिंग देना। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लेवल्स हैं जो समझने बेहद ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको बाज़ार अभी नज़र आ रहा है 16,520 रुपये पर। अब यहाँ से अगर बाज़ार को अप मूव दिखाना है तो बाज़ार को सस्टेन करना पड़ेगा अपना 16,600 का लेवल। आपको पता होना चाहिए कि बाज़ार को 16,600 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करने का मौका मिल गया तो फिर यहाँ से बाज़ार आपको आराम से 16,800 का लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर बाज़ार यहाँ से फिसलता है और बाज़ार अगर 16,520 पे अभी नज़र आ रहा है, और अगर कल के दिन ओपनिंग सही नहीं मिलती, जैसा कि अगर आप अभी डॉ जोन्स को देखें तो डॉ जोन्स की ट्रेडिंग अभी बहुत ज़्यादा हाई जाकर नहीं हो रही है। डॉ जोन्स अभी आपको नज़र आ रहा है बहुत ही मार्जिन लेकर, मतलब कि मान के चलिए सिर्फ 6 पॉइंट तेज़ है। तो अगर डॉ जोन्स सपोर्ट नहीं करता और डॉ जोन्स की क्लोजिंग अगर रेड देखने को मिलती है तो शायद से आपको कल ओपनिंग इतनी अच्छी देखने को ना मिले। लेकिन देखिए, ये एक अनुमान है, पॉसिबिलिटीज़ अभी बहुत बाकी हैं, क्योंकि अभी तो बाज़ार वहाँ शुरू हुआ है और अभी बाज़ार वहाँ पर किस मौके पे जाकर ख़त्म होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसीलिए सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है हमारे, वो समझ लीजिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर अभी निफ्टी का सपोर्ट लेकर चलें तो निफ्टी अभी हमें सपोर्ट मिलेगा 16,400 के लेवल पे। याद रखिए, हमने कई बार आपको बताया है कि जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वही हमारे सपोर्ट बन जाते हैं, और जो सपोर्ट होते हैं वही हमारे रेजिस्टेंस बन जाते हैं। तो 16,400 जो है अभी आपको सपोर्ट मिलेगा। दूसरा आपको सपोर्ट मिलेगा 16,300 के लेवल पे। ये आपके हो गए सपोर्ट, दो लेवल। और अगर आप अगर रेजिस्टेंस देखें तो हमने आपको बताया कि बाजार को 16,600 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए आने वाली तेजी को कायम रखने के लिए। और इसके बाद 16,800 का जो लेवल है वो आपका बनेगा पहला रेजिस्टेंस, अगर बाजार यहां से ऊपर की तरफ जाता है तो 16,800 के लेवल को क्रॉस कर जाए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आने का पूरा चांस है, क्योंकि बाजार पिछले 4 दिनों से काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है। अगर आप देखें तो पिछले पूरे महीने में बाजार ने आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं 5.5% से ज़्यादा के, जबकि सिर्फ 5 दिनों की अगर बात करें तो सिर्फ 5 दिनों में 3% से ज़्यादा भागा है बाजार। तो सिंपल सी बात है, ये पूरे के पूरे अगर आप जुलाई की में देखें तो बाजार ने आपको अच्छी रिकवरी दिखाई है। और जब बाजार बहुत ज़्यादा चल चुका होता है तो फिर उसके बाद रिकवरी भी आती है, और रिकवरी आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि बाजार में ये तेज़ी जो आई है, इस तेज़ी के पीछे कारण क्या है। तो उससे पहले आप यहाँ पर देखिए, अभी आप सभी को पता है कि क्वार्टर का जो अनाउंसमेंट है अर्निंग्स का, वो सीज़न चल रहा है। हर कंपनी अपने क्वार्टर्स 1 के रिजल्ट अनाउंस करने में लगी है। ऐसे में विप्रो का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें प्रॉफिट 21% गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आप देखें तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन सीक्वेंशियली मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनका भी प्रॉफिट 23% गिर चुका है। वहीं अगर HUL की बात करें तो एस्टिमेट लगाया जा रहा था HUL में कि प्रॉफिट कम आएगा, लेकिन यहाँ पर एस्टिमेट को बीट करके HUL ने अच्छा खासा जंप दिखाया प्रॉफिट में 14% के आसपास का। तो रिजल्ट्स का अनुमान भी सही लगाना मुश्किल हो रहा है आज जो माहौल है बाजार में। कुछ कंपनियों का अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रॉफिट में आएंगे, उसका मतलब क्या कहते हैं कि रिजल्ट वो लॉस में आ रहे हैं। जिनका अनुमान लगाया जा रहा है कि लॉस में आएंगे वो प्रॉफिट में आ रहे हैं। ऐसे ही अगर आप इंडसइंड बैंक का देखें तो इंडसइंड बैंक का एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि नेट प्रॉफिट में गिरावट आएगी, जबकि यहां पर नेट प्रॉफिट में 60% से ज्यादा का जंप देखने को मिला है, और साथ ही साथ इनका जो एसेट क्वालिटी है उसमें भी सुधार देखने को मिला।
तो ये कई सारे उथल पुथल बाजार में चल रहे हैं। अब इसके साथ ही आपके साथ हम वो शेयर करते हैं कि बाजार में जो ये पॉजिटिविटी आई है, इस पॉजिटिविटी के पीछे रीजंस क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम बीते कई दिनों से आप लोगों के साथ बता रहे हैं कि एफआईआईज ने अपना जो प्रेशर है और जो अपना सेलिंग प्रेशर है वो काफ़ी कम कर दिया है। जहां जून के महीने में, पूरे महीने में बाजार में इन्होंने 50,000 करोड़ की सेलिंग करी थी। वहीं जुलाई का 15 दिन का डेटा जो हमने आपके साथ शेयर किया, उसमें बताया था कि सिर्फ 7,000 करोड़ के आसपास का माल जो है एफआईआईज ने सेल किया। तो 50,000 करोड़ को आप कंपेयर करें 7,000 करोड़ से, तो डेफिनेटली बहुत कम डेटा नजर आता है। अब यहां से अगर आप देखें तो एक तो यह है कि ग्लोबली जो है काफ़ी ज़्यादा मार्केट सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्यूज हैं ग्लोबली, और उसकी वजह से जो यहां पर रिजर्व बैंक है, अनुमान लगाया जा रहा है कि रिजर्व बैंक का जो डेटा रेट हाइक्स आएगा अगस्त में, वो भी मॉडेस्ट आएंगे, बहुत ज़्यादा मतलब शार्प नहीं आएगा। तो उससे भी बाजार को काफ़ी मतलब उम्मीदें हैं। वहीं मॉनसून पर जो अच्छी प्रोग्रेस है, उससे भी बाजार को काफ़ी उम्मीद है। साथ ही साथ जो कमोडिटी के प्राइसेस पर गवर्नमेंट ने अपनी सॉफ्टनिंग दिखाई है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब भरोसा है। तो इन सभी चीज़ों के मिक्सअप के कारण बाजार में तेज़ी आई है। अब यहाँ पर देखिए, इन सभी चीज़ों का सस्टेन करना ज़रूरी है। जैसे जैसे ये चीज़ें सस्टेन करती जाएंगी, बाजार में तेज़ी आती जाएगी। लेकिन याद रखिए, बाजार के जो लेवल्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं, इन लेवल्स को इग्नोर बिल्कुल भी मत करिए। लेवल्स के साथ ही बाजार में टिके रहिए और ट्रेड कीजिए, तभी मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट करना चाहें तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो। और आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।